एग्जाम दूंगा, नहीं मैं नहीं, ये एग्ज़ाम देंगे, मैं बाहर बैठा रहूँगा। ये गर्ली वेटिंग की, क्या ये टेस्ट में पास करेगी या फेल करेगी? हेलो पापा। जिसका टेस्ट है उसी को जाना अलाउड था, तो बाहर खड़ा होकर कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस बाहर पूरा जाम लगा हुआ है, लिटरली एवरीथिंग इज स्टैंड स्टिल। पता नहीं क्यों जाम लगा हुआ है। मुझे 2-3 अरे यार यहाँ पर ट्रैफिक ख़त्म नहीं होता यार, क्या मुसीबत है। तो निक्की का फ़ोन आया कि यार जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ पानी और खाना कुछ है नहीं वहाँ पर, तो शी इज़ नॉट फीलिंग वेल नाउ। तो मैं सोचा कि यार ठीक है मैं जल्दी जाता हूँ, बट हमारा बैंगलोर का ट्रैफिक का कुछ हो ही नहीं सकता यार। फिर भी लाइन खड़ा है सर, उस समय से अभी तक ट्रैफिक ही है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। 1 बजे से 4:30 बजे तक मैं लगातार खड़ी थी। Like there was no time to sit also. So this is like the crappy process of driving license. तो कम से कम there has to be like 3-4 counters, right? Like 3-4 काउंटर रखो जिसमें कि जल्दी होते जाए, पर नहीं, एक ही काउंटर है, उसमें ही सब होना है। लाइक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी उसी में होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको जूता चप्पल सब खोल करके अंदर जाना है, फिर आप बाहर आइएगा तो आपका लाइन भर जाएगा। बाद आप पास हुए या फिर वहाँ पे सेंसर्स हैं अब, तो देयर इज नो इंस्पेक्टर नाउ, देयर आर सेंसर्स। तो अब आपको जैसे भी करना है कि सर हम ना हम लोग अब निकल रहे हैं। हाय गाइस, हाय, आज है निकी का ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। सो हम पूरा तैयार है। आई एम लाइक इसके पापा बन के जा रहे हैं। जैसे हम लोग 10th क्लास में होता था तो पापा चलते थे हम लोग के साथ एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, फिर वो बाहर खड़े रहते थे। मैं भी वही करने जा रहा हूँ, मैं इसको लेके जाऊँगा, फिर ये खोल दिया दरवाजा, टॉयलेट है। फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा, नहीं मैं नहीं, ये एग्ज़ाम देंगे, मैं बाहर बैठा रहूँगा। ये गर्ली वेटिंग की, क्या ये टेस्ट में पास करेगी या फेल करेगी? हेलो पापा। देख रहे हो, हम सारा तैयारी करके जा रहे हैं। हम लोग रिवीजन भी कर रहे थे अभी, और ये इसका अलग चल रहा था। हाँ, मैं तो बोल दूंगा कि मैं ऑटोमेटिक चलाता हूँ, आप मुझसे मैनुअल में टेस्ट क्यों ले रहे हैं? मैं कैसे क्लच दबाऊंगा, मेरे पास क्लच ही नहीं है मेरी गाड़ी में। So with that, we are on our way to RTO. मैं ले जाऊंगा उसको, बोलूंगा चलो मेरे साथ, आओ बैठो गाड़ी में। ये जो आदमी इधर से आ रहा है किसी भी साइड से, इसको क्यों दिए हैं लाइसेंस? तो निकी का कहना है कि अगर मान लो वो ऑफिसर बोला कि मैं आपको लाइसेंस नहीं दे सकता हूँ, तो मैं ले जाऊंगा उसको, बोलूंगा चलो लेट्स गो ऑन द ड्राइव। तो ये वो लोग उसको रोड पे ले आएंगे, बोले कि इसको क्यों दिया? फिर क्या, ऐसे लोगों के पास तो है, अजीब लोगों के पास। ये अजीब जो इंसान है, ये 2005 से चला रहा है, तो चला तो खराब रहा है। हाँ? बेशरम, 20 साल से घुमा रहा हूँ, बोले ऐसे लोगों के पास लाइसेंस है रोड पर, हाँ, जो जैसे भी चला रहे हैं। हाँ, और मुझे नहीं दे रहे। मुझे नहीं दे रहे हैं, मैं तो सीख करके आया हूँ ना सारा कुछ। हाँ, तो मैं भी सीखा हूँ। मैं तो लॉ रूल्स के हिसाब से चला रहा हूँ, मैं तो डिस्टेंस भी रख रहा हूँ गाड़ियों के बीच में। अच्छा बताओ, कितना लोगों को पता है कि ये रेड जो वहाँ पर ट्रायंगल टाइप का जो लाइट होता है हमारे पास, राइट, जिससे दोनों लाइसेंस वाले लोग बताइए, दोनों इंडिकेटर ऑन हो जाता है। कितनों को पता है कि उसका नाम क्या है? एक तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलवा करके मैनुअल का टेस्ट लेता है ये लोग। क्या चल रहा है यार ये? हम ले जाइए, जैसे ही होगा बोलेंगे चलिए मेरे साथ सफारी में, हम आपको ऑटोमेटिक में घुमा करके लाते हैं, आपको ऑटोमेटिक चलाते हैं। लेट्स गो। आज लाइसेंस लेके हैं। आज तो लाइसेंस लेके आएंगे। गिर जाएंगे हम, उनके पैर में गिर जाएंगे। प्लीज दे दो भैया, प्लीज दे दो भैया। हम ना पूरा खाना वाले से पैक करके लेके आए कि अगर लाइसेंस नहीं दे तो बैठ जाएंगे वहीं पर, कि खाना भी लाए सर, लाइसेंस तो लेके दे दो भैया प्लीज। मैं फिर से छुट्टी नहीं ले पाऊंगा ऑफिस में, तो छुट्टी नहीं है, प्लीज दे दो। तो वो भी रोने लगे, मैं भी क्या करूँ? ऑटोमेटिक लेके चलता हूँ भैया, प्लीज दे दो। हम 5 मिनट में पहुँच गए, बट यहाँ पे ना थोड़ा जाम लगा हुआ है, तो हमने थोड़ा पहले ही खड़ा कर दिया। हाँ जाते हैं, इसमें नहीं जाते हैं। किसमें? हेलो, सो आई एम बैक टू द कार, क्योंकि वहाँ पर जिसका टेस्ट है उसी को जाना अलाउड था, तो बाहर खड़ा होकर कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस बाहर पूरा जाम लगा हुआ है, लिटरली एवरीथिंग इज स्टैंड स्टिल। पता नहीं क्यों जाम लगा हुआ है। मुझे 2-3 लोगों ने बोला भाई आगे मत जाना, पीछे चल जाना। मैंने बोला भाई मैं RTO तो नहीं जा रहा हूँ। तो अब वेट करते हैं, देखते हैं तब तक क्या होता है, कितना देर मुझे वेट करना पड़ेगा। सो आई विल वेट एंड आई विल सी, कुछ तो टाइम पास पूछना पड़ेगा। तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, बहुत सारे वीडियोस बनाना पेंडिंग है, तो लेट्स सी।
विल अपडेट यू कि निकी का क्या हुआ फाइनली। क्विक अपडेट, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, ऑल ऑफ अ सडन बारिश शुरू हो गई है। निकी अंदर जा चुकी है लेकिन अभी आई डोंट थिंक उसका टेस्ट शुरू हो पाएगा। उसने बोला कि 3-4 घंटा लग जाएगा, तो उसने मुझे बोला कि तुम वापस चले जाओ। बट मैं कैसे वापस जाऊँ भाई, यहाँ पर तो पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कैसे वापस जाए कोई भी। हम भी यहीं फंसे रहेंगे, तो लगता है मैं भी 2-3 घंटे के लिए यहीं पर हूँ। देखते हैं अगर थोड़ा खाली हुआ तो मैं निकलता, बट अगेन इट स्टार्टेड रेनिंग लाइक एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाई। बट ठीक है, नेक्स्ट अपडेट मैं आपको बहुत जल्दी दूँगा कि मैं निकल जाऊँ। तो आई एम जस्ट प्लानिंग टू डू दैट। पर यहाँ पर ना ट्रैफिक जाम बहुत भयानक है, तो मैंने पूरा एकदम खाना वाना निकाल के बैठ गया था कि भाई लगता है ट्रैफिक ख़त्म नहीं होने वाला है, तो निकलने का तो सवाल नहीं है। बट सब हाँ कुछ हुआ और ट्रैफिक अभी क्लियर होने शुरू हो गया है। सो जस्ट नीड टू मेक ए वे थ्रू दिस। तो यहाँ पे तो मार हो जाएगा, किसी तरह निकल जाते हैं। मौका मिल रहा है तो टर्न तो ले लिया मैंने और ट्रैफिक में फंस गए। ओहो सी ट्रैफिक, ट्रैफिक क्लियर हो गया तो मैं निकल जाऊंगा। निकी को आराम से ना 3-4 घंटा तो मिनिमम लगने वाला है, क्योंकि बहुत भीड़ है अंदर, प्लस बारिश भी हो गई। तो बेचारी, हम लोगों ने सोचा था कि मैं भी अंदर जाऊंगा, बट मैं अंदर जा नहीं पाया। उसके कारण उसने पानी भी नहीं लिया, बिस्किट भी नहीं लिया, कुछ नहीं लेके गई बेचारी। तो पानी का तो वहाँ पर चलो अंदर है, लेकिन कुछ खाने का नहीं है। तो आई हैव टू बी ऑलवेज रेडी, जैसे मुझे फ़ोन करेगी कि मैं आ जाऊँ। बट अभी यहाँ पर रह के कोई पॉइंट नहीं है, इट्स टाइम टू हेड बैक। अब बारिश बहुत हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन बारिश हो रही है। जब मैं आ रहा था तो कुछ हो रहा था, गलत दिन पर गलत बारिश। होप एवरीथिंग गोज़ वेल। हेलो, अभी कुछ 4 बज रहे हैं और मुझे अभी कॉल आया है निकी का कि उसका सब कुछ वहाँ हो गया है। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि उसका क्या रिजल्ट हुआ है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं मिला। क्योंकि उसका मुझे बताया, उसके बाद बताया कि उसका प्रोसेस खत्म हो गया, उसको एक और कोई विंडो में जाना है, वहाँ पर सब फाइनल स्टेप्स है, इट इज़ डन। सो आई एम वेरी होपफुल, फिंगर क्रॉस कि उसको मिल गया होगा लाइसेंस एंड शी विल बिकम एन ऑफिशियल ड्राइवर, व्हिच आई सो वांटेड, क्योंकि सो मेनी बिग प्लान्स कि अगर हम दोनों ड्राइव करें तो हम तो वर्क कर सकते हैं, लाइक वी कैन गो एज फार एज वी वांट। तो देखते हैं। तो अभी मैं निकला हूँ, मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, तब बहुत बारिश हो रही थी, थोड़ा पानी भर गया था, तो अभी तो ठीक है। बट लेट्स सी क्या होता है, विल लेट यू नो इन द शॉर्ट व्हाइल। अरे यार यहाँ पर ट्रैफिक ख़त्म नहीं होता यार, क्या मुसीबत है। तो किसी का फ़ोन आया कि यार जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ पानी और खाना तो है नहीं वहाँ पर, तो शी इज़ नॉट फीलिंग वेल नाउ। तो मैं सोचा कि यार ठीक है मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, बट हमारा बैंगलोर का ट्रैफिक का कुछ हो ही नहीं सकता यार। फिर भी लाइन खड़ा रहता है, उस समय से अभी तक ट्रैफिक ही है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। एंड शी इज स्टैंडिंग आउट वेटिंग कि मैं जल्दी पहुँचूँ, ताकि अब मैं सब कुछ लेके जा रहा हूँ, मैं उसके लिए पानी लेके जा रहा हूँ, थोड़ा खाना पीना सब कुछ लेके जा रहा हूँ, बिस्किट्स एंड ऑल। बट व्हाट द हेल मैन, यहाँ पर ना कुछ भी अगर आप सोचते जा रहे हो कि इतने बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा या किसी को इमरजेंसी है, भाई इमरजेंसी के लिए पहले फ़ोन कर लो। यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, इमरजेंसी में लोगों का बैंड बच जाएगा, लेकिन बैंगलोर का ट्रैफिक ठीक नहीं होने वाला। तो भाई बज रहे हैं 4:30 और मैं गई थी अंदर कुछ 1 बजे के आसपास, ठीक है। और 1 बजे से 4:30 बजे तक मैं लगातार खड़ी थी, like there was no time to sit also. So this is like the crappy process of driving license. मतलब आप पहले जाते हो, फिर एक लाइन में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, वहाँ पे कुछ नहीं होता, आप फॉर्म लेकर के जाते हो, वो आपसे कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछते हो, साइन वाइन होता है, जो भी होता है। तो उसके बाद फिर आप दूसरी जगह जाते हो, वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है, फिर वहाँ पे भी ऐसे 100 लोग खड़े हैं और आप जा रहे हो लाइन में, फिर आपका बायोमेट्रिक हो रहा है।
बायोमेट्रिक के बाद आप दूसरे जगह जाते हो, दूसरी जगह पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है फिर से, सेकेंड रजिस्ट्रेशन आफ्टर बायोमेट्रिक। फिर वहाँ से अगेन वहाँ पे 100 लोग खड़े हैं वहाँ पे से होने के बाद आपका एक कियोस्क टेस्ट होता है जिसमें कुछ 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, आपको मतलब सिग्नल्स वगैरह के बारे में पूछता है, ऑनलाइन टेस्ट जैसा होता है। फिर वो टेस्ट होने के बाद आपका ट्रैक टेस्ट होता है जिसमें कि आपको लेके जाया जाता है, एंड देन वो ठीक है, दैट इज़ रिक्वायर्ड राइट, बट ओनली दैट पार्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी प्रेजेंट। अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, ये सब ड्राइविंग स्कूल को दे दो ना यार, मतलब इतना क्यों टाइम लगवा रहे हो, या तो इतना बना दो अगर आपके पास 100 लोग आ रहे हैं तो कम से कम देयर हैज़ टू बी लाइक 3-4 काउंटर्स राइट, लाइक 3-4 काउंटर रखो जिसमें कि जल्दी जल्दी होते जाए, पर नहीं, एक ही काउंटर है उसमें ही सब लेना है। लाइक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी उसी में होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको जूता चप्पल सब खोल करके अंदर जाना है, फिर आप बाहर आइएगा तो आपका लाइन लग जाएगा दूसरी तरफ। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया है, यहाँ तो वैसे भी बहुत सारा ऐसे डोर के थ्रू भी चल रहे हैं लोग, और प्लस जब तक आप जूता वूता पहनेंगे तब तक आपका लाइन फिल हो जाएगा। जूता पहन के मत जाइए ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, कोई नहीं बोल रहे जूता पहन के जाने के लिए, अपने चप्पल में जाइए, चप्पल खोलिए फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए। मतलब इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग, देयर इज़ नो प्लेस टू सिट। अगर आपको ऐसा ही है तो कम से कम ऐसे लाइन में सीट ही लगा दो कि बैठ करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट स्टैंडिंग। कोई पानी पीने का भी जगह नहीं है, क्योंकि अगर आप पानी पीने के लिए थोड़ा सा लाइन हटाइएगा पता चला 20 लोग घुस चुके हैं ऑलरेडी। मतलब द टाइम यू हैव गॉन फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हो तो आपके और उस लाइन के बीच में 10 लोग हैं, मतलब वो लाइन ऐसे बढ़ चुका है आगे। दिस इज़ हाउ दे आर मैनेजिंग। मतलब या तो तुम ये कर दो, या तो वहाँ पे एटलीस्ट तुम कुछ 4-5 लोग को रखो ना, और जो बंदी रजिस्ट्रेशन टेस्ट कर रही है, मतलब जो बंदी रजिस्ट्रेशन 2 कर रही है, वही बंदी आपको ट्रैक टेस्ट के बाद आप पास हुए या फिर वहाँ पे सेंसर्स है अब, तो देयर इज़ नो इंस्पेक्टर नाउ, देयर आर सेंसर्स। तो आपको जैसे भी करना है, मतलब देयर इज़ अ इंस्पेक्टर जो आपके साथ है, पर ऐसे वहाँ पे सेंसर्स है, तो आपको जो भी करना है वो सेंसर डिसाइड करते हैं कि आप सही टाइम पे रुके, आप कुछ टच तो नहीं किए, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जब आपका सेंसर सही है तो फिर आपको दूसरे, जब आप ट्रैक टेस्ट के बाद आप दूसरी जगह जाके खड़े होते हो वापस से उस विंडो पे, वापस वही बंदी जो रजिस्ट्रेशन 2 में थी वही बंदी आकर अब इधर बैठ करके कर रही है। तो मतलब एक तो 100 लोग उधर खड़े हैं, फिर 100 लोग इधर भी खड़े हैं, तो तुम कैसे करोगे? आई मीन जस्ट, और उसके बाद तुम फिर से खड़े हो, क्योंकि फिर वो आप वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर से she'll tell you कि पास, या कोई ट्रैक अगर फेल हुआ है तो वो वाला ट्रैक का बता देगी कि दिस ट्रैक हैज़ फेल्ड, आप फिर से जा करके दे दो एग्ज़ाम, तो आप उस ट्रैक का एग्ज़ाम दे सकते हो, या आप कम्प्लीटली फेल हो चुके हो तो आपको वो भी बता देगी कि यू आर कम्प्लीटली फेल। जो भी है वो सिस्टम से कैप्चर होता है ना, तो वो सिस्टम पे देख करके बताती है कि क्या है, तो फिर अगर आप पास हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नो रिसिट नथिंग, जस्ट आपका हो गया, अब आप जाइए। बट दिस प्रोसेस इज़ टेकिंग सो लॉन्ग। आप पानी पीने नहीं जा सकते हैं, एक तो बारिश होने लगी, वहाँ कोई शेल्टर का जगह नहीं है, आप पेड़ के नीचे खड़े हैं, फिर बगल में कहीं पे एक बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे लेके गया कि ठीक है यहाँ पे खड़े हो जाओ, वहाँ भी लोग आ गए, एंड तब तक दे आर वेटिंग फॉर अ पर्सन टू कम। एक्चुअली आरटीओ का कोई इंसान नहीं आया था जिसके बिना वो प्रोसेस नहीं हो सकता था, तो दे वर वेटिंग फॉर द पर्सन टू कम। फिर वो इंसान आ गया, फिर भाग करके सब कोई वहाँ आ गया आरटीओ ऑफिस में। जो लोग घुस पाए बिल्डिंग के अंदर वो लोग सेफ है क्योंकि पानी नहीं है, मगर जो लोग बाहर खड़े हैं वो लोग भीग रहे हैं। और वैसा नहीं भीग रहे भाई, क्या तेज़ बारिश हो रही थी बैंगलोर में, कि गंदा बारिश हो रहा था, एंड देयर इज़ नो शेल्टर। मतलब तुम कम से कम, अगर तुम्हें पता है कि ये, और ऐसा तो है नहीं मैं आज गई हूँ, वो तो डेली जा रहे हैं ना ऑफिस अपना, तो आपको पता है जब इतने लोग आ रहे हैं तो जस्ट कुछ शेड तो बनाओ कि लोग खड़े रहे लाइन में, लाइन लगा के। देयर इज़ नो शेड एट ऑल, कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे पास बस, मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर तुम इतने सारे लोग आ रहे हैं तो कम से कम यार यू नीड 2-3 पीपल देयर फॉर दैट पर्टिकुलर डे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लो, जैसे लेना है वैसे ले लो, बट फॉर दैट, और या तो बस ट्यूसडे वेडनेसडे मत करो, मंडे टू फ्राइडे करो, और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का लाइन अलग अलग रखो, सब एक ही लाइन में जाए जा रहे भाई, एकदम पागल हो गई मैं तो। ना आप पानी पी सकते हो उस भीड़ में, ना आप कुछ कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि आप जैसे ही थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे
आपके और उस लाइन के बीच में कुछ 10-20 लोग आ जाएंगे एंड यू विल नॉट वांट टू स्टैंड अगेन राइट फॉर सो लॉन्ग. तो फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है. बट ठीक है, फाइनली आई पास्ड. तो आ जाएगा लाइसेंस. ये जो पूरे दिन का मेहनत है वो रंग लाया है. थैंकफुली आई टुक छुट्टी फ्रॉम माई ऑफिस, क्योंकि ऑफिस तो नहीं हो सकता था फिर आज. तो जी ये कहानी ड्राइविंग लाइसेंस की. किससे ड्राइविंग लाइसेंस का वही किस्सा ही है. ओके, सी यू गाइस, बाय.